ये छोटा सा हमारा फर्स्ट असाइनमेंट क्या था? फर्स्ट असाइनमेंट फॉर्मेट हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया ये बेसिक असाइनमेंट्स वाला? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बने? सिंपल सिंपल पूछना मुझसे, कौन से नहीं बने? हाँ, चलो मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाता हूँ। ऊपर से थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं पिकअप कर रहा हूँ। क्या एरिया ऑफ क्या है? फाइंड इट्स पैरामीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकलता है? 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो हमें अप्लाई करने। बट अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, ठीक है, सो असाइनमेंट्स का मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। मैं इसकी की नहीं दूंगा, आपको असाइनमेंट्स पूरा फुलफिल करना है। ठीक है, आप में से कोई भी जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे की वो ले सकता है। हर बैच में ऐसे ही करता हूँ मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 2 3 4 लोग जो या ग्रुप में लेना चाहो तो ग्रुप में ले सकते हो कि हम असाइनमेंट्स कंप्लीट करके की बना के हम इसमें डालेंगे। ठीक है, उससे बेनिफिट उन्हीं का है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब पाइथन 3 हम स्टार्ट करते हैं। नोटबुक हमारी आ गई और वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट बेसिक असाइनमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला पैटर्न क्या होता है जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, कमेंट पास करना जरूरी है। ठीक है, तो कमेंट पास करना है तो सिंगल हैशटैग लगाया। दिस हैशटैग इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और हमें निकालना क्या था? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दिस? 2l प्लस b, यही होता है पैरामीटर का फॉर्मूला। अब मेरे को इसका एंट्री लेना है, इसके अंदर काम करना है, तो मैंने लिखा लेंथ इक्वल टू, अब किस में लूं? किसी भी फॉर्म में दे सकता है। सो वी यूज व्हाट? eval अंडर ब्रैकेट इनपुट डबल कोट्स एंटर दी पैरामीटर। सॉरी, पैरामीटर कहाँ आया? लेंथ ले रहे ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कुछ देखा आप लोगों ने भी किया होगा, क्या डिफरेंस आया? कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा और कुछ? मैं राइटिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वो तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। राइटिंग पैटर्न क्या है? मैंने क्या लिया? लेंथ लिया। तो ये एक पैटर्न होता है, हम जब भी काम कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल फॉर्मेट्स होते हैं, हम उसी फॉर्मेट्स के बेसिस पे उनके वेरिएबल के नेम असाइन करते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे ए बी एक्स वाई आई जे के, ऐसे काम बहुत रेयर केस में करते हैं। लेकिन हम हमेशा कंपनी में भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन होता है पूरा प्रॉपर कि इस पर्टिकुलर सेक्शन या उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं होगा। स्पेलिंग भी सेम रखनी है, अगर गलत हो जाए तो वही गलत है स्पेलिंग, हम उसमें मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या था उसके अंदर? कहाँ गया? ये रहा, अच्छा ये रहा। नेक्स्ट क्या था? ब्रेथ हमें लेना था, तो मेरे को क्या लेना है? ब्रेथ लेना है। मैंने सीधा लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया ब्रेथ इक्वल टू, ठीक है। अब हमने इसको एक प्रॉपर नाम के साथ में दे दिया, तो मेरा प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? ये वाला है, क्या? ब्रेथ। तो हमने यहाँ पे ले लिया दिस वन इज व्हाट? ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब पोर्शन कैसे काम करता है? अब क्या करना है? अब मुझे लिखना है, क्या निकालना है? पैरामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज कॉमा पैरामीटर। सिंपल है, 12 दे दिया, 2 दे दिया,
रिजल्ट इज वाज 28 14 आएगा, 14 का प्लस होकर 14 आएगा, 14 के बाद मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, इसको ऐसे मत लिख देना जैसे हम कॉपी में लिख देते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम में एक एक चीज लगाना कंपलसरी होता है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा। अब मैंने जैसे स्पेस दे दिया था, आप अगर स्पेस देना चाहो तो आप स्पेस दे के भी काम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रीडेबिलिटी बढ़ जाती है प्रोग्राम की, कि बहुत क्लियर कट आपको दिखाई देता है। और कमेंट लिखना क्यों जरूरी है? रीजन इसलिए क्योंकि जैसे आपने मेरे को भी प्रोग्राम भेजा या किसी और को इसको प्रोग्राम भेज दिया, तो ये जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इनको कमेंट से समझ में आ जाएगा इस प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या है। और जब उसमें आप वेरिएबल प्रॉपर लिख रहे हो तो उससे समझ में आएगा कौन से वेरिएबल का एक्चुअली मतलब क्या है। हमने एक्स वाई लिख दिया, एक्स वाई में मैंने वाई को बोला पावर है, एक्स को बोला क्या नंबर है, और मैं नीचे डाल रहा हूँ वाई को नंबर बना दिया, एक्स को पावर बना दिया, तो प्रोग्राम कंफ्यूजन में चला जाता है। तो हम प्रॉपर तरीके से एक नेमिंग करके काम करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है प्रोग्राम बनाने में, बट इस चीज की हैबिट डालना आगे जाके आपको हेल्प आउट मिलेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने किया, और बताओ टाइम तो लगेगा भाई, काम करने में टाइम तो लगेगा। अब देखो ये सारे निकाल लिए होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर नहीं। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर। डायमीटर कितना? डायमीटर क्या? 1/2। अरे डायमीटर क्या होते हैं? एक सर्कल होता है, ठीक है, उसका सेंटर, ठीक है, तो डायमीटर पूछा है तो रेडियस दिया होगा तो 2r होगा डायमीटर, और अगर डायमीटर दिया और उन्होंने रेडियस पूछ लिया तो कितना होगा? d/2। ठीक है, कोई ना, होता है, टाइम हो चुका है, छोड़े हुए, थोड़ा सा परेशानी होती है। ये देख लेना सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्जन होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड ईयर वीक डेज, अगर मैंने आपको बोला कि 10,000 10,000 1252 उसका डेज दिया मैंने, तो ईयर निकालने तो क्या करोगे? 365 डिवाइड कर देंगे। वीक निकालने तो क्या करोगे? क्या 7 से डिवाइड करेंगे? उसके अकॉर्डिंग देख लेना, मेरे को भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें वैसे अगर डेज दी है, ईयर निकालना है तो आप क्या करोगे? 365 से डिवाइड दे दो, आपको ईयर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। वीक निकालना है, 7 से डिवाइड दे दो, वीक्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है। तो अगर आप 7 से डिवाइड दोगे तो कितना दे देगा? वीक्स निकाल के दे देगा कि टोटल कितने वीक्स हो चुके हैं। ओके, तो ये थोड़ी छोटे सिंपल चीजें थी। पावर कैलकुलेशन कल हमने किया था, ठीक है, फंक्शन से भी किया था और नॉर्मली भी किया था। और दूसरा स्क्वायर रूट भी हमने कल निकाला था। स्क्वायर रूट में भी हमने देखा था काफी सारी चीजें हमने निकाली। एसक्यूआरटी फंक्शन भी यूज किया था और पावर फंक्शन भी यूज किया था, और डबल एस्टेरिस्क एक्सपोनेंट का हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, डबल एस्टेरिस्क 2 to the power 3, 2 into 3, वो निकल जाता है। ये सारी चीजें आप निकाल लोगे। पीटीआर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सर आपने इससे पहले क्या बताया? मैं मिस हो गई थी थोड़ा। बस यही बताया था, पैरामीटर और फॉर्मूलास वगैरह कैसे वो क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे, है ना। तो अभी हम इस पे आते हैं। P फॉर प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है? नहीं, ये होता है कौन सा वाला प्रिंसिपल होता है? PLE या PAL? और PLE क्या होता है? स्कूल कॉलेज वाला PLE होता है? नहीं, PLE होता है सिद्धांत, जो
वर्क ऑन पर्टिकुलर पॉलिसी किस पे काम करें, स्कूल पे लिए कोई मत बना देना, ये स्कूल वाला है, ठीक है। एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट and the rate. So again eval under bracket input, enter the rate of interest. So rate of interest comes under the fractional values भी हो सकती है, but time को year format में ही लेना है, वरना आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो अभी हम इतना कोई हार्डकोर लेवल पे कोई ऐसा कोई प्रोग्राम डिजाइन नहीं कर रहे, हम नॉर्मली हम किसको ले रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं। और आप एक चीज देख रहे हो कि मैं पैरामीटर्स सॉरी जो मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ वो हमेशा किस में बना रहा हूँ, स्मॉल लेटर में बना रहा हूँ। कभी भी कैपिटल लेटर में हम इसको डिजाइन नहीं करते, मतलब एक रूल होता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट लिखना होता तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट कैसे लिखता, मैं इस तरीके से लिखता। एक फॉर्मेट ये होता है मेरे पास, जो अगर मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है, इफ आई एम यूजिंग अंडरस्कोर सो मैं स्मॉल लेटर में ही रहूंगा, मैं उसको कैपिटल लेटर नहीं करूंगा। तो कई लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको कैपिटल लेटर कह देते हैं, हम कैपिटल लेटर नहीं कहते, हम हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे। ये कोई सिर्फ रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है इंडस्ट्री के, जो हम सेट करके रखते हैं ताकि आप, मैं या कोई भी आए वो सेम पेज पे रहे, वो अलग से कुछ ना सोचे, वो भी इसी तरीके से सोचे और सभी एक तरीके से सोचे। अलग से अलग सोचेंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, वो यही सही करता रहेगा। फिर एक छोटा कर गया एक, फिर एक आएगा वो बड़ा कर देगा एक को, फिर छोटा कर देगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा, काफी होगा, ठीक है। सो आपने यहाँ पे लिया, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इंटीजर में, वी जस्ट राइट हियर इंटीजर एंटर द ईयर, एंटर द ईयर, ठीक है। ये हमने ले लिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मैं पूरा सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ, बट हम इसको एसआई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो कुछ चीजें यूनिक हो जाती हैं, कुछ चीजें पूरे तरीके से अलग होती हैं बाकी पूरे उसमें, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हो। और व्हेनेवर यू आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स तो मेंशन दिस शॉर्ट फॉर्म्स होगा, आपको बताना है कि एसआई स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपको मेंशन करने होते हैं। ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स हैं, तो स्टैंडर्ड्स के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डबल कोट्स सिंपल इंटरेस्ट इज ऐसे रन करा 10,000 2.5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स के लिए दिया। क्या आएगा रिजल्ट? कॉपी पे सॉल्व करना कितना आएगा पक्का? कैलकुलेट कर लो ना कॉपी पे रिजल्ट का। प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज ये लगती है, प्रोग्राम में एंट्री कर दिया हम, फिर अपना कैलकुलेशन कॉपी में बना, फिर मैच करेंगे हमारा तो ये आ रहा है, इसका कितना है 1000 इंटू 100 से डिवाइड दे दो, 0 0 2 हटा दिए, 100 2.5 कितना हो गया 200 250 25 इंटू 3 एरर आ गई, कितना आ गया एरर आ गई, तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। अच्छा मैंने अमाउंट लिख दिया उसमें, साढ़े 700 क्या क्या? अरे एक ही तरीके से निकलता भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है? CI का कंपाउंड P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। हाँ फिर टाइम कहाँ गया? टाइम ऊपर है। हाँ यही तो बोला उन्होंने, T इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T, ठीक है।
सो वही फॉर्मूला हमारा है। सो हमने क्या करा, सेम फॉर्मेट्स ले लेते हैं क्योंकि यही 3 चीजें चाहिए इसके अंदर, तो हमने ये 3 चीजें यहाँ पे लगा दी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें उसका CI का फॉर्मूला लगाना है। CI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर, क्या लिख दें, टाइम। सो मुझे यहाँ क्या लिखना है, प्रिंसिपल अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है, प्रोग्राम बन गया पूरा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉमा CI, वही 10,000 2.53 पूरा मैथमेटिक्स करा लूंगा मैं यही। आज में नहीं, मेरे असाइनमेंट ही ऐसे इस तरीके से अरेंज है, पूरा मैथमेटिक्स 3rd क्लास से लेकर 10th 9th 10th तक। एक पर्सन आया था मेरे पास यही पे वही बीच में, वो इंजीनियरिंग कर रहा था, फाइनल ईयर का, उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आता है। उस जिसको मैथ्स आता है वो प्रोग्रामिंग में बहुत तगड़ा होता है। उसने पाइथन सीखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास लॉ उसने पाइथन में डिजाइन करे बैठ के। इसका बेस फॉर्मेट क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हम बना सकते हैं उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है आपको, जहाँ मैथमेटिक्स की बुक मिले उस पर प्रोग्राम कोड करके। फोरियर ट्रांसफॉर्म सीरीज होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक डेरिवेटिव होता है, लाप्लास लॉ ये भी एक डेरिवेटिव होता है। हाँ, M2 फोरियर ट्रांसफॉर्म M1 में आता है, M2 में लाप्लास लॉ आता है। ये असाइनमेंट कहाँ मिले हो? गूगल क्लासरूम पे। नहीं, ये आपने भेजा है, आपने भेजा था सर। हाँ, गूगल क्लासरूम पे डाला है। ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स, मतलब ये वाले जो प्रोग्राम है ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका सिंटैक्स पे हाथ सेट हो जाए, आपको और कुछ नहीं करना। ये सब फॉर्मूलेज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये फॉर्मूले हैं जो हाँ, कौन से हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना कैलकुलेशन करने का मन नहीं पता। 10,768 आएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक वो होता है जो इंटरेस्ट लगने के बाद फाइनली अमाउंट कितना मिलेगा, है ना, वही चीज होती है। ये अप्रोक्सीमेटली ये पूरा नहीं गए थे, ये 750 गए थे। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इतने ही है। मैंने वो अच्छा, मैंने सो अब यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमने प्रॉब्लम देखी क्या, 10,768 के बाद, ठीक है, 0.9062499 ऐसे करके बड़ा सा नंबर है। हम इनको भी क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमें कितने डिजिट तक चाहिए, कोई भी करेंसी होती है वो कितने तक होती है, 2 डिजिट तक होती है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, मैंने ऐसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। मैं नीचे अलग से बना रहा हूँ ताकि आपको ये अलग से मिल जाए। परसेंटेज का साइन लगाया, .2f, दिस इज कॉल्ड इन फॉर्मेट। तो हमने फॉर्मेट सेट किया, क्या सेट किया कि कोई भी जो नंबर आएगा उसमें .2f का मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद 2 प्रिसिशंस होने चाहिए, उसी फॉर्मेट में रहे। और यहां से हम कॉमा हटा देंगे और क्या लगा देंगे इधर, परसेंटेज। ये सिंटैक्स है इसका कि आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब मैंने सेम चीज जो ऊपर दी थी वही सेम चीज नीचे दी, 2.5 and 3 years, result is what this one। अब आपका डेटा जो है वो राउंड ऑफ होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेशंस आपको देख के चलनी है, कैसे कैसे ये चीजें होती है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो?
पाई की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 3.14। और क्या बोलते हैं उसको? 22/7। ठीक है, अब मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे क्या इनपुट लेना है? रेडियस। तो मैंने इसको एक शॉर्ट नेम दे दिया रेड, और मैंने एंटर कर दिया eval अंडर ब्रैकेट इनपुट एंटर दी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सिंपल दिया। अब मुझे एरिया निकालना है। तो मेरे पास दो पैटर्न्स हैं, दो तरीके हैं जिस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे क्या लिखना है? पाई। पाई होता है कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 3.14। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई क्या किया? रेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, सॉरी एक्सपोनेंट ऑफ 2, मतलब रेडियस का पावर कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो किसमें? पाई में। और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा दें? एरिया ऑफ सर्कल इज कॉमा 452.16। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। सेकेंड वे क्या है? हमारे पास एक मैथ लाइब्रेरी हमने यूज करी थी, इंपोर्ट करी थी। तो कोई लाइब्रेरी या कोई पैकेज जिसके अंदर ऑलरेडी चीजें बनी होती है, वो आपको अगर इंपोर्ट करना है, लेना है अपने पाइथन के अंदर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। और लाइब्रेरी का नाम याद होना चाहिए। लाइब्रेरी का नाम क्या है? मैथ। अब मैंने बोला था मैथ लाइब्रेरी के अंदर मैक्सिमम फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मैंने क्या करा? मैंने चेक करा, तो यानी कि पाई का वैल्यू भी होना चाहिए, है ना? तो हमने एक मैथ्स में क्या करा? वैल्यू ऑफ पाई। सो वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट? मेरे को लिखना पड़ेगा math.py। रन कर, वैल्यू अवेलेबल है? यस। तो अब हमने क्या करा? हमने बहुत सिंपल सी चीज करी। सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कोड किया, और मैंने यहाँ पर किसको डाल दिया? math.py। रिजल्ट इज व्हाट? अभी मैंने 3.14 लिया था, इसलिए 2 डेसिमल के बेसिस पे उसने कैलकुलेट करके दिया। अब जब अगर हम मैथ्स का पाई यूज करते हो, तो नीचे देखो वैल्यू क्या आ रही है? थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्ट करना है तो वी नो दैट क्या करना है? परसेंटेज डॉट टू एफ, और यहाँ पे हम परसेंटेज से देंगे। स्पेस देना है, स्पेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3916 थोड़ा सा डिफरेंस आया है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक बहुत बड़ा नंबर था जिसके बेसिस पे वो मल्टीप्लिकेशन दिया है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया कि दो तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन जाओगे तो बहुत सारे तरीके वो राइट करके लिख देते कि ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्राम डिजाइन करना है ताकि सारे प्रोग्राम्स आपको प्रॉपरली समझ में आए, और जो कीज बनती है वो कीज आप प्रॉपरली डिजाइन कर सको। ओके, अब बताओ और कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो नहीं बनी हो आपसे इसके अंदर? अक्सर क्वेश्चन एक और आ जाता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन उनके होते हैं जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, मतलब जैसे बीए बीकॉम आप लोग करते हो, बट अगर जो बीए बीकॉम से बिलोंग करते हो, ये लोग रेगुलरली नहीं करते, तो इन पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो कैसे निकालेंगे? एक टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। तो कैसे निकलेंगे? 2 एंगल से हम इनपुट लेंगे। कैसे? कितने एंगल इनपुट लूं? A, B, ठीक है। सो मेरे एंगल and
ए ले लिया। अब ऐसे वाले केस में है ना, ऐसे ले सकते हैं, ए बी हमने ले लिया और हम क्या लिखेंगे, E1 नहीं लिखेंगे इसमें, एंगल पॉइंट में होते हैं, नहीं होते ना सर। मैंने भी देखे हैं 45.5 का। ठीक है, चलो E1 ले लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि वो चीज एक्चुअली पॉइंट में होती है कि नहीं होती, नहीं होती है ऑलवेज सी का इंटीजर, अगर होती है तो E1 ले लो। So वैसे तो आपने जैसे कहा था, हमें पाइथन खुद डिसाइड करता है इनपुट है या फिर लेकिन अभी फंक्शन के साथ में अब मान लें यूजर इनपुट ले रहे हैं, जब यूजर इनपुट लेते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और जब मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो पाइथन सेल्फ डिसीजन ले लेगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर इनपुट ले रहे हैं। अगर यूजर इनपुट नहीं ले रहे होते, मैं यहाँ डालता 45, तो मेरे को उसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमें कन्वर्जन की इसलिए जरूरत पड़ती है कि स्ट्रिंग आया ना तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। एंटर दी फर्स्ट एंगल, ये हमने दिया। एंटर दी सेकेंड एंगल, तो हमने यहाँ पे दे दिया क्या, सी दे दिया। क्या करें, 180 माइनस सॉरी ए प्लस बी। क्या बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो, तो सही बोल रहे क्या, और ब्रैकेट नहीं लगाया तो ओके। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मेरा जो एंगल है, पहला एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 45 का है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। रिजल्ट इज व्हाट, ऐसा क्यों, इसलिए जो इन्होंने बोला वो सही था। क्या बोल रहे थे, ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी है, बोर्ड मास एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन। हाँ, रूल कौन सा होता है इसमें सर ऐसा भी हाँ, क्या बोला था, बोर्ड मास बॉड मास के अकॉर्डिंग देखें, मल्टीप्लिकेशन एडिशन बी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन बॉड मास के अगेंस्ट चल रहे हैं तो वही ना। यस, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लिया था, बिकॉज वी फॉलो इन प्रोग्रामिंग इज PEMDAS। यहाँ रूल दूसरा चलता है, यहाँ चलता है PEMDAS। P is stands for parenthesis, parenthesis, parenthesis means this bracket, E for exponent, अगर यानी कि डबल एस्टेड पावर कैलकुलेशन, ठीक है। M for what, multiplication, this one is multiplication, and T is stands for what, division, A is stands for what, addition, and S is stands for what, subtraction. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये a माइनस और b प्लस, इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। सो हमने ब्रैकेट लगा देना है एंड इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट एंगल इज 45 डिग्री, दिस थर्ड एंगल इज 90। रीजन बताता हूँ, बॉड मास कई जगह चल जाता है इसलिए, लेकिन कुछ लोकेशन पे होगा क्या कि आपका बॉड मास रूल उस पर काम नहीं करना, बट आपको जब भी प्रोग्रामिंग में कोई कैलकुलेशन का आउटपुट आप दे रहे हो, क्योंकि कॉपी और पेन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई जगह। अभी आप स्टार्टिंग में हो, कुछ लोग CDAC का एग्जाम देंगे, टेक्निकल एग्जाम होता है CDAC फॉर द प्रिपरेशन पर्पस,
ठीक है। सो सीडेक का एग्जाम दोगे तो वो एग्जाम ऑफलाइन होते हैं, सिस्टम पे नहीं होता, ठीक है। तो उसमें इस टाइप के कैलकुलेशन मॉडल, बड़े बड़े कैलकुलेशन मॉडल्स आ जाते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना होता है। कंपनीज भी इसी तरीके से कभी कभी एग्जाम ले लेती है, तो कैलकुलेट करते समय हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि हम पैमडास के थ्रू कैलकुलेट करें। हम किसी और एंगल में उसको कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट नहीं होगा सही, ठीक है। बॉडमास रूल यूज नहीं करना है, बॉडमास यूज नहीं कर रहे, पैमडास यूज कर रहे हो, 100% करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। जैसे सी में वो प्रेसिडेंस होती है, इसमें भी फॉलो होती है, सेम प्रेसिडेंस फॉलो होता है, पूरे मैथमेटिक्स में होता है, सी में नहीं, पूरे मैथमेटिक्स में फॉलो होता है प्रेसिडेंस टेबल। दैट इज कॉल्ड यूनिनरी, सेकेंडरी एंड टर्नरी, 3 लेवल्स होते हैं ऑपरेटर्स के। इसलिए अगर आप देखोगे रिलेशनशिप ऑपरेटर में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, वो 2 होते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी ऑपरेटर्स होते हैं। उनको हमेशा हम कहाँ से रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। इसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। जब प्रोग्राम लिख रहे हो तब इसी में प्रोग्राम घुमा दिया जाता है पूरा का पूरा, ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाइट निकाल लोगे इसकी ट्रायंगल की? एक सर ईयर को लीप ईयर में ईयर को लीप ईयर में कन्वर्ट करना है, ईयर को लीप चेक करना है, तो 4 से डिवाइड दो। अगर ईयर आपका कंप्लीट डिविजिबल होता है तो हम उसे लीप ईयर बोलते हैं, नहीं होता है तो हम उसे लीप ईयर नहीं बोलते। आई थिंक यही ऑर्डर होता है उसका। ये वाला लीप ईयर है 2023 नहीं 2024 है, 24 है ना लीप ईयर। 24 को 4 से डिवाइड दो, पूरा फुल कंप्लीट डिविजिबल हो, ठीक है। प्रोग्राम कैसे होगा फिर रिमाइंडर जो वो भी आएगा आगे आगे मैं जैसे मैं इफ स्टेटमेंट करा दूंगा, कंट्रोल स्टेटमेंट, तो उसमें ये चीजें कवर होंगी। क्योंकि लीप ईयर बना नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, लीप ईयर चेक कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडल थोड़ा अलग है उसका, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये कन्वर्जन फॉर्मेट्स आप लोग देखना, जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो सारे क्वेश्चंस इफ एल्स वाले फॉर्मेट्स में यहाँ पर पड़े हुए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह के असाइनमेंट में एक्सेल में मिल जाते हैं, उसमें अच्छा किसमें? एक्सेल में। एक्सेल में आजकल, एक्सेल में मैं पहले असाइनमेंट नहीं दे रहा था, लेकिन अब असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, अब कुछ और दे रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक डेटा सेट है, लर्निंग डेटा सेट हमने पकड़ रखा है, उस पर चीजें सिखाने के बाद दीज आर द असाइनमेंट्स फॉर्मेट्स, ये बनाते हैं। अब एक्सेल में कहना वो असाइनमेंट फॉर्मेट्स नहीं है। अब असाइनमेंट्स ये है कि रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो रेवेन्यू निकलेगा कैसे, उसके लिए पूरा सेल्स के मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, तब वो आप सेल्स का पूरा एनालिसिस कर सकते हो। जो अभी तक हम माइनस प्लस करके वो चीजें एक्सेल में पढ़ रहे थे, अब वो पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। सीधा सीधा वर्कआउट करो मेन डेटा सेट पे, जो चीजें सीखी, काउंट सम वगैरह कुछ भी सीखा वो सीधा अप्लाई करो। सेम विद पाइथन, असाइनमेंट्स मैंने आपको दे रखे हैं, बट जैसे रेवेन्यू कैलकुलेशंस के मॉडल जो हैं वो भी असाइनमेंट में इंक्लूड होने वाले हैं। थोड़े दिनों बाद आपको उनके असाइनमेंट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सेल्स एनालिसिस के लिए ये फंक्शंस आपको डिजाइन करने हैं, प्रोग्राम्स। तो वो रेवेन्यू कैलकुलेशंस आपको बता दिया जाएगा। तो 2011 का पूरा टोटल सेल निकाल लो, 12 का टोटल सेल निकाल लो, फिर रेवेन्यू का परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे निकालना होता है। टोटल सेल में कितना डिफरेंस अप गई है सेल, कितना परसेंट अप गई है, कितना परसेंट डाउन गई है, ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसी के प्रोग्राम आप इसमें कोड करवाएंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आपको इंट्रो दे देता हूँ। इंट्रो इन द सेंस जो हम 25 अक्टूबर के बाद पढ़ने वाले हैं। 24 को नहीं आना है, ठीक है। 24 को एक्चुअली हाफ डे वाला फॉर्मेट है और बहुत लोग गायब होंगे, तो रिपीट कराने का मेरा कोई मतलब नहीं है, बहुत लोग नहीं आते। तो 25 को आना आप लोग। 25 को हम लोग अपना पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करके कंप्लीट करेंगे। सो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका एक फॉर्मेट ले लो, घर जाके थोड़ा बहुत कहीं से नेट से, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, जनरली देख लेना, आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें हैं। हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में वी डिस्कस अबाउट इफ एल्स एंड वी डिस्कस अबाउट मैच केस। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, फंक्शन नहीं है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, एंड लूपिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे।
एंड एक फंक्शन भी हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड रेंज। एंड उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे इसको हम ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट, बहुत जगह अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट फॉर्मेट्स मिल जाते हैं इसमें। ट्रांसफर स्टेटमेंट इसमें आपके आते हैं पास, कंटिन्यू एंड द लास्ट वन इज ब्रेक। ये ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैंने बहुत सारे बुक्स जो स्टडी करी है उनके अंदर कहीं ट्रांसफर स्टेटमेंट लिखा है, कहीं पर ब्रांचिंग स्टेटमेंट लिखा है। तो ये चीज हाँ सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सी आती है ना तो पाइथन बहुत आसान लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। आप उसको डिफरेंस क्रिएट करके अगर देखोगे ना तो बहुत अलग लगेगा। सारा मैटर वही है जो सी में करते हो, वही चीज है। ओके क्लियर है? सी बस कैसी है, सी प्रोग्रामिंग कैसी है, स्टैटिक टाइप्ड होती है, और ये डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका फीचर अलग है बस, बाकी सब कुछ सेम होता है, हर प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट सेम होता है। ओके क्लियर है? चलो आज बस इतना ही करते हैं। असाइनमेंट तो करा ही लिया तुम लोगों ने आज तो। असाइनमेंट करते रहना जी, वो तुम लोगों को करना है, मैं